सौमित पात्रा, आपने अपने सुना गृह मंत्री को, आचार्य जी ने भी सुना देश के गृह मंत्री को। सौमित पात्रा, देखिए कितना सटीक कहा। और चूंकि आचार्य जी तो स्वयं धर्म से जुड़े हुए हैं, क्या यह हकीकत नहीं है? आज से 2 वर्ष पूर्व 2020 में जिस प्रकार से आज ही के दिन भव्य राम मंदिर का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से हुआ था, भव्य पूजन हुआ था और पूरे हिंदुस्तान में एक उत्सव का माहौल था, क्योंकि पहली बार भगवान राम टेंट में से भव्य मंदिर की तरफ गए थे। तो स्वाभाविक है आज के दिन भी, पिछली बार तो कोरोना था, आज के दिन कोरोना के रेस्ट्रिक्शंस नहीं होने के कारण हिंदुस्तान में एक माहौल होता। हिंदुस्तान में कई लोग सेलिब्रेशन करने की इच्छा कर रहे थे, कहीं ना कहीं उसे दबाने के लिए ये जो काले कपड़े पहन करके जिस प्रकार से प्रदर्शन किया गया। आज से पहले आप देखे होंगे कि काले कपड़े वाला ये जो डिजाइनर प्रोटेस्ट है, ये डिजाइनर प्रोटेस्ट है क्योंकि मुझे लगता है 1 आध करोड़ रुपए तो कांग्रेस पार्टी ने काले कपड़े पे खर्च किए। ये बहुत सोच समझ करके 5 तारीख के डेट को फिक्स किया गया था कि हम ये जो काले कपड़े का डिजाइनर प्रोटेस्ट है, भगवान राम के भव्य मंदिर के शिलान्यास को किस तरह इसके ऊपर एक काला बादल मंडरा जाए, इसके दृष्टिकोण से सोनिया जी और राहुल जी ने किया है। और विशेषकर सोनिया जी का यह आग्रह होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। यह बहुत ही चिंता का विषय है। और इस प्रकार से जो रवैया कांग्रेस पार्टी ने अपनाया है, अभी आदरणीय गृह मंत्री जी ने इसका पर्दाफाश किया है। आचार्य जी बीमार हैं, इसलिए मैं बिल्कुल चिल्ला करके इस पर कोई डिबेट नहीं। बाकी पैनलिस्ट से भी कहूंगा कि आचार्य जी आज हमारे बीच में रहें, हम भी आराम आराम से डिबेट करें, चिल्लाए ना। आचार्य जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, सौमित पात्रा जी ने जो बात रखी और माननीय गृह मंत्री जी ने जो बात कही है, विषय को, महंगाई को दूसरी तरफ ले जा करके उन्होंने छोड़ दिया है। वो ये कहना चाहते हैं कि आज के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि राम मंदिर का शिलान्यास किया था आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2 वर्ष पूर्व। तो आज उसकी वार्षिक वर्षगांठ को काला कपड़ा पहन करके और वो हम मातम के रूप में मनाना चाहते हैं। जो गृह मंत्री जी का आशय है, जो उनका भाव है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है और इसी बात को लेकर के बीजेपी इसको डाइवर्ट करना चाहती है। मैं सौमित पात्रा जी आपकी बात का जवाब देना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो गृह मंत्री जी बोल रहे हैं, वो गृह मंत्री जी जो जिस मंशा से बोल रहे हैं और स्पेशली आकर के बोले हैं, ये मुझे लगता है आप भी समझ रहे होंगे, मैं भी समझ रहा हूँ और ये देश भी समझ रहा है। क्योंकि जो वास्तविक मुद्दे हमारे, सौमित पात्रा जी, गृह मंत्री जी ने क्या कहा, क्यों कहा, इस पर हम कई बार और डिबेट कर सकते हैं। लेकिन ऐश्वर्या जी, मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि डीजल पेट्रोल की कीमत बेइंतहा बढ़ी है या नहीं बढ़ी है? सौमित पात्रा जी आप बताइए। जो बैंगन, भिंडी, टमाटर जो दुगने रेट पे आज मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तेल, खाने का तेल, सब चीज़ें डबल रेट पे हो गई हैं, नहीं हो गई हैं। ये महंगाई इतनी बढ़ी है, नहीं बढ़ी, एक बात। दूसरी बात, सौमित पात्रा जी, दिल पे हाथ रख के बताइए कि बेरोजगारी किस कदर बढ़ गई है इस देश के अंदर। अगर बेरोजगारी बढ़ती रहेगी, हमारे जो नौजवान हैं ग्रेजुएट होकर के, पोस्ट ग्रेजुएट होकर के, इंजीनियर होकर के नौकरियों के लिए बायोडाटा लेके दर दर मारे मारे फिरेंगे। आफ्टर ऑल सरकार किसी की भी हो, लेकिन इस देश का होगा क्या? तो क्या बेरोजगारी को कंट्रोल करना, ये आपने वादा भी किया था और आपका फर्ज भी बनता है। क्या महंगाई को कंट्रोल करना, ये आपका वादा भी था और आपका फर्ज भी बनता है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि 2004 से 2014 में किस तरह मटके फोड़े जाते थे, किस तरह जो है वो सिलेंडर को लेकर के बहुत से आज बड़े बड़े नेता बीजेपी के हैं उस समय सड़कों पे बैठते थे। मगर कांग्रेस ने किसी के साथ इतनी बदतमीजी और इतनी बेइज्जती के साथ पेश कांग्रेस की सरकारों में विपक्ष के नेताओं का हमेशा सम्मान हुआ। तो आज के जो हालात में ये जो मर्यादा गिर रही है, ये जो डिस्कोर्स और ये जिस तरह से होना चाहिए वो जो गिर रहा है, उसमें जो गिरावट आई है, लोकतंत्र के मूल्यों में जो गिरावट है, क्या उसको ठीक करने का फर्ज हम लोगों का नहीं बनता है? आपका नहीं बनता है, सरकार का नहीं बनता है? महंगाई को कम करना आपका फर्ज नहीं है, बेरोजगारी को दूर करना आपका फर्ज नहीं है? बस ये मुद्दे हैं। बाकी तो जो आप राजनीति कर रहे हैं वो हम भी देख रहे हैं, सारा देश देख रहा है।